इस क्लास में हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, जैसे कि जितना जल्दी हो सके हमें बता दो, जितना जल्दी हो सके वापस आओ, जितना जल्दी हो सके अपना काम खत्म करो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। सो गाइज यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ कॉमन दिख रहा है कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। तो आज हम जितना जल्दी हो सके वाले कॉमन आने वाले वाक्य को ही इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को हमारे लिए रोजाना इंग्लिश में बोलना आसान हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले कैसे बनाया जाता है, ताकि हर किसी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना आसान हो जाए। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 फॉर्मूलेज बनाए हुए हैं जो कि डेली के बोलचाल में बोलते हैं। तो फॉर्मूले के साथ साथ आपको फॉर्मूले एग्जाम्पल के साथ में मिल जाएगा 300, जो कि बेसिक सेंटेंस होने वाले हैं स्ट्रक्चर के। सो इसे आप आराम से 150 रुपीज में खरीद सकते हो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके, और इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाया और बोला जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फॉर्मूले को, क्यों कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम वाक्य को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं V1। V1 का ही मतलब होता है क्रिया। तो V1 का मतलब होता है क्रिया की पहली फॉर्म, क्रिया का पहला फॉर्म, यानी वो कौन सी क्रिया है जिसे हमें कहना है कि जितना जल्दी हो सके कर लो, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके वो हम क्रिया को बोलेंगे, जो कि सिचुएशन के हिसाब से आएगा। जो भी आपको सिचुएशन के हिसाब से बोलते समय बोलना है, उस समय आप वो V1 में क्रिया को लिखोगे। फिर प्लस ऑब्जेक्ट, बचा हुआ भाग जो भी रहेगा। अब होता है एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ एज सुन एज पॉसिबल का ही तो मतलब होता है कि जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल का ही मतलब होता है कि जितना जल्दी हो सके। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज सुन एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को 1 बाय 1 बनाना सीखते, ताकि आपके लिए आसान हो जाए प्रैक्टिस। तो सबसे पहला वाक्य है कि जितना जल्दी हो सके हमें बता दो, यानी बताने का जो काम है, तुम जितना जल्दी हो सके हमें बता दो। तो क्या हो जाएगा, बताना। बताना को इंग्लिश में कहा जाता है टेल। तो यहाँ क्या है, V1। तो V1 फॉर्म क्या होता है, तो टेल, 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 यहाँ हो जाएगा टेल, टेल। अब किसे, हमें, तो टेल अस, टेल अस आ जाएगा यहाँ पर कि टेल अस, जितना जल्दी हो सके हमें बता दो। तो टेल अस। फिर आ जाएगा एज सुन एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके। तो क्या हो जाएगा, एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके। तो जितना जल्दी हो सके तुम हमें बता दो। तो टेल अस एज सुन एज पॉसिबल। इस तरह से वाक्य बनते हैं। और वाक्य देख लेते हैं, जैसे जितना जल्दी हो सके वापस आओ, जितना जल्दी हो सके तुम वापस आओ। तो वापस आओ को क्या बोलेंगे, तो V1 फॉर्म क्या हो जाएगा, वापस आओ। तो आओ को इंग्लिश में हम कहते हैं कम, कम। और वापस को बैक, तो हो जाएगा कम बैक, कम बैक। कितना, जितना जल्दी हो सके। तो हो जाएगा एज सून एज पॉसिबल। तो एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके आओ, जितना जल्दी हो सके वापस आओ। तो कम बैक एज सुन एज पॉसिबल। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे जितना जल्दी हो सके अपना काम खत्म करो, जितना जल्दी हो सके अपना काम खत्म करो। तो खत्म करना को, काम करना, खत्म करना को इंग्लिश में कहते हैं हम फिनिश, फिनिश करो, फिनिश करो। तो क्या हो जाएगा, फिनिश, क्या हो गया, फिनिश, अपना काम खत्म करो। फिनिश यूर वर्क, फिनिश यूर वर्क, अपना काम खत्म करो। कितना, जितना जल्दी हो सके। तो ये हो जाएगा एज सून एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके अपना काम खत्म करो। तो फिनिश योर वर्क एज सुन एज पॉसिबल। अगला है जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाओ, जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाओ। तो इंग्लिश हो जाएगी, जाओ की इंग्लिश हुई गो, और V1 हमें लगाना है, तो क्या हो जाएगा, गो, गो। अब यहाँ से, तो गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, यानी यहाँ से जाओ, जितना जल्दी हो सके। तो एज सून एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाओ। तो गो फ्रॉम हियर एज सुन एज पॉसिबल। सो गाइस, इस तरह से हम एज सुन एज पॉसिबल वाले वाक्य को इंग्लिश में बनाते हैं और बोलते हैं। काफी आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहना है। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है। तो कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे जितना जल्दी हो सके उसे वहां भेजो। तो भेजो को हम, हमारा V1 क्या हो गया, भेजो, और वहां क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
तो क्या हो जाएगा V1, तो V1 हमें सबसे पहले लगाना है, तो ये हो जाएगा सेंड, भेजो यानी सेंड। अब किसे, तो उसे, तो सेंड हिम, अब कहाँ, तो वहां, तो सेंड हिम देयर, सेंड हिम देयर, जितना जल्दी हो सके, तो क्या हो जाएगा एज सून एज पॉसिबल, तो एज सुन एज पॉसिबल यानी जितना जल्दी हो सके उसे वहां भेजो, तो सेंड हिम देयर एज सुन एज पॉसिबल। अब जितना जल्दी हो सके इसे लिख लो, जितना जल्दी हो सके इसे लिख लो, तो लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट, तो राइट इट यानी इसे लिख लो, राइट इट, जितना जल्दी हो सके उतना, तो एज सून एज पॉसिबल, तो जितना जल्दी हो सके इसे लिख लो, तो राइट इट एज सुन एज पॉसिबल। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, काफी आसान है। फॉर्मूले को बस याद में रखना है कि जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूँ, इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जैसे जितना जल्दी हो सके इसे खा लो और जितना जल्दी हो सके अपना गुनाह कबूल कर लो, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे जरूर बताएं। यहाँ गुनाह कबूल करने को इंग्लिश में कहते हैं कन्फेस करना। सो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, वाक्य की प्रैक्टिस करते रहे। ये तो आज हमने कम ही वाक्य की प्रैक्टिस की, इसके आधार पर आप कई वाक्य को बनाकर बोल सकते हो इस फॉर्मूले के माध्यम से, जहां हम कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना प्रैक्टिस करते रहे।